हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 8 परसेंटेज। तो हेडिंग हो गई परसेंटेज, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर क्लास 8 का, ठीक है। और हम लोग कौन सी बुक डिस्कस कर रहे हैं? बुक है एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 7। एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 7। तो बच्चों जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ध्यान से सुनिए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस। तो बच्चों एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस of an article by 16%, it becomes 1479 rupees. What was its original price? What was its original price? तो बेटा ध्यान से देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो सबसे पहले क्या मान लो, लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ठीक है। क्या लिखा गया है? ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 16%। तो बच्चों प्राइस इंक्रीज कर दिया गया 16%, समझे? जैसे बच्चों ऐसे समझ लो, कोई आपने सामान खरीदा वो 100 रुपए का है, लेकिन अगर 100 रुपए का आप राजन ने 20% और बढ़ा दिया तो 100 रुपए का 20% कितना होता है? 100 रुपए का 20% होता है 20 रुपीज। देखो बच्चों 100 रुपए का 20% होता है क्या? 20 रुपीज होता है। अगर मान लो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और दूसरे दिन गए राजन ने कह दिया कि भैया हमने 20% बढ़ा दिए हैं, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपीज हो गया। तो उसका न्यू प्राइस कितना हो गया बच्चों? 20 रुपीज हो गया न्यू प्राइस? नहीं, 100 तो पहले ही था, 20% बढ़ गया तो कितना हुआ? 120 न्यू प्राइस हुआ। ये बच्चों मतलब हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि भैया इंक्रीज किया गया है प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस तो है ही, लेकिन उसमें क्या किया गया है? इंक्रीमेंट किया गया है। तो इंक्रीमेंट करने के बाद आप अगर उस दुकानदार को 20 रुपए दे करके आएंगे तो दुकानदार डंडे मार के भगाएगा, कहेगा हमने बढ़ा दिए 20% और तुम हमको 20 रुपया दे रहे हो। तो दुकानदार को कितने देने हैं? 120 रुपीज। समझ में आया? तो बच्चों सभी को समझ में आ गया। तो हम इस वाले पोर्शन को जो रफ कैलकुलेशन किया इसको मैं हटा देता हूं। तो बेटा यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितना है? x। तो इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया? अब हम देखते हैं आप कैसे बताते हो। x plus 16%। बहुत बढ़िया, x plus 16% ऑफ x। बहुत बढ़िया इस बच्चे ने बताया। x क्यों कर दिया? प्लस 16% ऑफ x। तो x का 16% कितना हुआ? 16x अपॉन 100। ये बच्चों हुआ आपका न्यू प्राइस। क्या हो गया? न्यू प्राइस। और बच्चों ये जो न्यू प्राइस है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कितना है? पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग क्वेश्चन। न्यू प्राइस कितना है हमारे पास? 1479 रुपीज। तो बच्चों ये x प्लस 16x अपॉन 100 किसके इक्वल हो जाएगा? 1479 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आइए 2 8 जा। अरे ये कैसा रंग चल गया? तो होली का रंग चल गया। चलिए थोड़ा सा रंग हल्का कर लेते हैं क्योंकि होली खत्म हो गई है। तो बच्चों मैंने रंग हल्का कर लिया पहले से। चलिए कैंसिल करें। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 0, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50। ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया? ये बच्चों कितना आ गया? तुम कहो सर ये बना x प्लस 4x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1479। तो सर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बच्चा कह रहा सर 25 को उधर खिसका दीजिए। अरे भैया कैसे खिसक जाएंगे? ये x ये भी x, ये दोनों कैसे टर्म है? लाइक टर्म्स। जो लोग लाइक होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पसंद करते हैं।
अब जब पसंद करेंगे तो क्या होगा, इनका मिलन होगा। तो इनका जल्दी से मिलन करा दो एलसीएम लेके। 125 जो 25, 25 इंटू एक्स 25x, 25 1 जा 25, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 1479। तो बच्चों कितना हुआ ये, 29x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1479 अपॉन 1। 25 को यहाँ भी देंगे। हाँ, अब इस बच्ची ने बोला सही, कह रही है सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 29x इज इक्वल टू 1479 इंटू 25। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1479 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 29। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया भाइयों और बहनों, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इससे लोग दूर दूर से आते हैं और बिना सॉल्व किए चले जाते हैं। तो आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। बताइए 29 का टेबल। अब आपके मन में हंसी का फव्वारा आएगा, सर 29 का टेबल, 19 का तो सर टेबल आता नहीं है, सर 29 का टेबल कहाँ से बताएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, तो 1479 को पहले 29 से अलग से डिवाइड कर लो रफ में जा करके। बच्चों मेरी बात सुनाई दे रही है, 1479 को डिवाइड कर दो किससे, 25 से, अलग से डिवाइड कर लो भले तुम। तो बच्चों 1479 को जब आप 20, ध्यान से देखिए बच्चों, 29 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 51। ध्यान दो बच्चों, बॉडी ना बनाओ बच्चों। ये 1479 अपॉन 29 करोगे तो वैल्यू कितनी आई है, 51। और 51 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 25। तो बच्चों यहाँ पे खुशी की लहर दौड़ रही है और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी 1275, यानी कि ये आपका क्या है, ओरिजिनल प्राइस। बच्चों इसी के साथ इस क्वेश्चन का समापन हुआ। सारे बच्चे इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में हम जिस लड़की को ला रहे हैं उस लड़की का नाम है प्रतिभा, और आप में हम सब में एक प्रतिभा है जिससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें लिखा है प्रतिभा रिड्यूस्ड हर वेट। इसमें लिखा है कि प्रतिभा फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, जिसके लिए वो अपना वेट क्या करना चाहती है, रिड्यूस। लिखा है प्रतिभा रिड्यूस हर वेट बाय 15%। इफ नाउ शी वेट्स, ध्यान से देखिए बच्चों, इफ नाउ शी, अब उसका जो नया वेट है रिड्यूस होने के बाद वो है 59.5 kg। व्हाट वाज हर अर्लियर वेट, व्हाट वाज हर अर्लियर वेट, यानी पहले उसका वेट क्या था, तो बच्चों ये बात वही हो गई कि राजन के यहाँ हमने सामान खरीदा, उसने पहले एक दिन 100 रुपए का सामान दिया, दूसरे दिन उसने कहा हमने 20% दाम कम कर दिए, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपीज हुआ, यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपीज का सामान उसने दूसरे दिन दिया। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को ऐसा समझते हुए आप करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है प्रतिभा। तो प्रतिभा का मान लो जो अर्लियर वेट है वो कितना है, x। लेट क्या सबसे पहले लिखते हैं, लेट प्रतिभा, क्या नाम है इसका, प्रतिभा वेट बी x। प्रतिभा का वेट कितना है, x। ठीक है, प्रतिभा का वेट कितना है बच्चों, x। अब बताओ बच्चों जल्दी से बताओ उसका रिड्यूस्ड वेट, x minus यस, एक बच्चे ने बोला x प्लस और दूसरे ने बोला x माइनस। तो x माइनस होगा बच्चों, क्योंकि उसने वेट को रिड्यूस किया है, बढ़ाया नहीं है, रिड्यूस किया है ना। तो रिड्यूस वेट का नाम सुन के ही प्रतिभा का फिल्म इंडस्ट्री में चयन हो गया। कितना हो गया रिड्यूस वेट, x माइनस 15% ऑफ x। तो बच्चों कितना हुआ, x का 15%, x इंटू 15/100। तो बच्चों ये प्रतिभा का क्या हो गया, न्यू वेट। और बच्चों ये प्रतिभा का न्यू वेट किसके इक्वल दिया है, किसके इक्वल दिया है न्यू वेट, 59.5। अरे वाह, 59.5 kg के इक्वल दिया है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
बच्चों आप पहले की तरह मत करिएगा कि सर 100 को उधर ले जाइए, ऐसा मत करिएगा। बच्चों ये क्या है, ये लाइक टर्म है और लाइक टर्म एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जो पसंद करते हैं उनका हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो बच्चों चलिए एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम से लेने से पहले इन पे 1 2 4 कर दो, कैंसिल करो। 3/20. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने। इसने बोला कि सर इसको आप लिख लीजिए 3x/20। इसका सर आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों इसका एलसीएम लेने की जगह कम होने की वजह से हम आगे बढ़ जा रहे हैं। 20 1 20 जा 20, 20 into x 20x, 20 1 जा 20, 1 to 3x। तो यहां पर बच्चों ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 17x/20, और ये 17x/20 इसका रिड्यूस वेट है, वो किसके इक्वल है बच्चों, 59.5। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों ने मधुर आवाज में दिया जवाब, क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 17x = 59। सही बच्चे ध्यान दें, 17x = 59.5 into 20, यानी बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकल आई है 59.5 into 20 अपॉन 17। कितना आया, 17। बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पैरों पे होगा। जल्दी सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको फिर से बताता हूँ सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। पहले 59.5 को 17 से डिवाइड कर दो। तो 59.5 किससे डिवाइड करें, 17 से। कितना आया बच्चों, 3.5। कितना आया, 3.5। और बच्चों 3.5 into 20 कर दो, कितना निकल के आया, जल्दी से बचाओ बच्चों। 3.5 into 20, 3.5 into 20 कितना आया, 70। तो बच्चों प्रतिभा ने तभी अपना वेट रिड्यूस करके 59.5 बनाया है। तो पहले उसका वेट क्या था, 70 kg। क्या था, 70 kg। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, आंसर। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, ओके। तो बच्चों इसी के साथ आपने 22 और 23rd क्वेश्चंस को देख लिया, और 23rd क्वेश्चन काफी अच्छा था, उसमें प्रतिभा भी अभी उनकी गई है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ML अग्रवाल, क्लास 8, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। चलिए, इन अ सेल लगी हुई है बच्चों की मनपसंद। A shop reduces all its prices by 15%. Calculate. First part, the cost of an article. The cost of an article which was originally priced बच्चों ये सारे क्वेश्चन अब एक जैसे लगना। originally priced at ₹40। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। बच्चों सेल लगी थी, दुकानदार ने क्या किया, सारे सामानों पे 15% डिस्काउंट कर दिया। तो कह रहा है कि बताओ एक आर्टिकल की कॉस्ट, फाइंड द, लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल which was originally priced at ₹40। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या आपको पढ़ के समझ में आया, सबसे पहले इसको करना अटेम्प्ट करिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है, इसमें साफ साफ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस दुकानदार ने सारे सामानों पे 15% ऑफ कर दिया है। 15% ऑफ करने का मतलब उसका जो 15% ऑफ करने के बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच वाज ओरिजिनली प्राइसेस एट ₹40। तो बच्चों आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो मान लो उसका कॉस्ट प्राइस है x, क्या है x। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले
तो बच्चों आई होप आप लोग ने अब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है कि इस कॉस्ट को सुन करके सभी लोग ऐसा अपने मन में बैठा लेते हैं कि जैसे वो उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन इस कॉस्ट का कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो आप ये भी बात क्लियर कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपके पास गिवन है 40 और दुकानदार ने उस पर रिड्यूस कर दिया गया है 15%। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में जो आपका ओरिजिनल प्राइस है वो पहले आप लिखिए। इधर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन में पहले से ही ओरिजिनल प्राइस गिवन है, क्या है बच्चों 40 रुपीज, और उस पे बच्चों कितना रिड्यूस किया गया, रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो गया बच्चों, जरा हमको बताएंगे। रिड्यूस्ड प्राइस ही आपका आंसर है। आपने लिखा 40 में से उसने 40 का 15% ऑफ किया है। तो बच्चों अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60 होता है, 60/10, 60/10 कितना हुआ बच्चों 6 हुआ, यानी कि 40 माइनस 6 कितना आया 34 रुपीज आया। तो बच्चों अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कॉस्ट को समझ करके ये सोचेंगे कि जिससे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना है। कॉस्ट प्राइस से कोई बच्चों लेना देना नहीं है। यहाँ पे बस क्वेश्चन में आपके पास ओरिजिनल प्राइस गिवन है, क्या गिवन है ओरिजिनल प्राइस गिवन है, और ओरिजिनल प्राइस पे डायरेक्टली आप 15% डिस्काउंट करके बताइए कि उसने कितने में माल ऑफ करके लगाया है, यानी कि 34 रुपीज उस पे है। ठीक है बच्चों, 50 कितना ऑफ करने के बाद 15% ऑफ करने के बाद उसका जो दाम है वो 34 रुपीज है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच वाज सोल्ड फॉर, क्या लिखा है बच्चों 20.5। सेकंड पार्ट बच्चों हम लोग करना स्टार्ट करने, जरा सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। कैसे आ गए धीरे धीरे। सेकंड पार्ट लिखा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब बच्चों ये क्वेश्चन उल्टा हो गया है, पहले हमारे पास ओरिजिनल प्राइस गिवन था और 15% ऑफ करके हमें उसका बताना था उसका सेल प्राइस क्या है। तो बच्चों यहाँ पे सेल प्राइस, यहाँ कॉस्ट जो लिखा है ना, कॉस्ट की जगह उसको सेलिंग प्राइस लिखना होना चाहिए था, तो उन्होंने कॉस्ट प्राइस लिख दिया है, इसलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो 34 रुपीज उसका आफ्टर डिस्काउंट उसका सेलिंग प्राइस है। अब बच्चों सेकंड पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें लिखा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, अब आपको ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल का क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो जो सेकंड पार्ट हम बच्चों आपको करा रहे हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी दिक्कत नहीं आएगी, बोलो नहीं आएगी। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज सोल्ड, विच वॉज सोल्ड। देखो बच्चों अब यहाँ पे इसने सोल्ड लिखा है, तो सोल्ड का मतलब ये क्या है सेलिंग प्राइस, और इसके पहले क्वेश्चन में उसको सेलिंग प्राइस बताना था, लेकिन सेलिंग प्राइस की जगह वो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, इसलिए वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है ना। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो उसने फाइनली बता दिया कि सोल्ड फॉर रुपीज, कितने रुपए में 20 रुपया 40 पैसा। बिल्कुल राजन पे गया है, 40 पैसा भी जो है इसने जोड़ के लिया है। ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों ओरिजिनल प्राइस क्या मान लोगे एक्स, क्या मान लोगे एक्स। ओरिजिनल प्राइस पे बच्चों कितना डिस्काउंट है 15x/100। डिस्काउंट करने के बाद उसने कितने में बेचा है बच्चों 20.40। क्या समझ में आ गई सबको इक्वेशन, आ गई समझ में। तो बच्चों यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, तो यहाँ से आ गया x माइनस 3x/20 इज इक्वल टू 20.40। तो बच्चों हो गया 20x माइनस 3x, तो ये हो गया 17x/20 इज इक्वल टू 20.40। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 20.40 इंटू 20। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 20.40 या 20.4 भी लिख सकते हैं इंटू 20 डिवाइडेड बाय 17। बच्चों अब आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप अपने मातृ धर्म को निभाएं। और इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक मिनट, ये पॉइंट हटा के ये जीरो नीचे लगा देंगे और फिर बोलेंगे टूटा टूटा। चलिए तो बच्चों ये हो गया 204 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70। 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने एक। सही बच्चों को समझ में आया। तो बच्चों जल्दी से 204 इंटू 2 करिए और 17 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं।
204 करिए, इंटू 2 करिए, जो भी वैल्यू आए, और डिवाइड कर दीजिए 17 से, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 24। तो 24 उसका क्या था, ओरिजिनल प्राइस था, जिसपे डिस्काउंट करके उसने 15% डिस्काउंट करके 20 रुपया 40 पैसा में उसको बेचा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 25 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ₹200। क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ₹200 by 10% and then decrease the new price by 10%. The new price by 10% is the final price same as the original price? Is the final price is same as ओरिजिनल प्राइस? ये पूछा गया है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों आंसर के साथ। चलिए आइए बेटा, बेटा आ जाओ इधर। लिखा है इंक्रीज द प्राइस ऑफ 200 बाय 10%। ठीक है, चलो तो बच्चों इंक्रीज प्राइस कितना हो गया? इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया बच्चों? जरा आप हमको हमारी बता दीजिए जरा, इंक्रीज प्राइस कितना हुआ? सर 200 था, 200 में हमने 200 का 10% इंक्रीज कर दिया है ना, तो इंक्रीज प्राइस कितना हो गया? 200 और 200 का 10% कितना हुआ? टक 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 टक, चलो बच्चों कैंसिल करें, टूटा 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 टूटा, तो ये कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो बच्चों इंक्रीज प्राइस कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। कह रहा है इंक्रीज द प्राइस ऑफ 200 बाय 10%, इंक्रीज कर दिया, यानी कि 200 का 220 कर दिया, एंड देन डिक्रीज द न्यू प्राइस बाय 10%। अब ये जो न्यू प्राइस है उसको 10% डिक्रीज कर दो, फिर से न्यू प्राइस निकालो। न्यू प्राइस चलो कितना हो गया बच्चों? 220 है, और 220 से डिक्रीज करना है कितना उसका करना है 10%। सही बच्चे ध्यान दें, 220 का अगर हम 10% कम करेंगे तो 220 का 10% ऐसे ही तो लिखेंगे, बोलो भाई समझ में आया? ऐसे ही तो लिखेंगे, 10% कम करना है। तो बच्चों ये कितना हुआ? टिक 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 टिक, कितना हुआ? ये हुआ 220 माइनस 22। कोई बच्चा बता सकता है 220 माइनस 22 कितना हुआ? 200। बच्चों अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, 202 लिखा है 220 माइनस 22, तो बच्चों ये आता है 198। कितना आता है बच्चों? ये 198 रुपीज आता है। तो बच्चों ओरिजिनल प्राइस आपका क्या था? 200, और फाइनल प्राइस ऐसा करने पर कितना आ गया? 198। भाई आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपका बिगिनिंग प्राइस क्या था? 200, और सब कुछ करने के बाद आपका फाइनल प्राइस कितना है? 198। तो क्या 200 और 198 सेम है सब कुछ करने के बाद? कहोगी नो। आंसर क्या बताओगी? नो। आंसर इज नो। क्या बच्चों समझ में आया? ये दोनों प्राइस सेम नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला पड़ाव है क्वेश्चन नंबर 26। अगले पड़ाव को हम लोग कहते हैं पंक्ति पड़ाव। चलिए ये है एज, ए का नाम है एज। एज की सैलरी है, सैलरी, अरे वाह, ए की जो सैलरी है वो 20% हायर है देन बी की, 20% हायर देन दैट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? ए की जो तनख्वाह है, मान लो ए है सुशील और बी जो है रात वाला गार्ड है, तो सुशील की सैलरी 20% रात वाले गार्ड से ज्यादा है। रात वाले गार्ड का पता है क्या नाम है?
याद है? न याद हो तो पड़ोस में पूछो। तो क्या लिखा है इसमें? ए की सैलरी 20% ज्यादा है किससे? बी से। देन क्वेश्चन क्या है? हाउ मच परसेंट इज, लिखिए बच्चों, लिखना स्टार्ट करिए। हाउ मच, क्या लिखा मैंने? हाउ मच प्रेजेंट, ध्यान से नहीं क्या लिखा? हाउ मच प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं है बच्चों, परसेंट है। हाउ मच परसेंट is, how much percent is B's salary lower than that of B, lower than that of B. B की जगह A है, ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों लोअर सुनकर के ऐसा मत सोचना कि रात वाला गार्ड लोअर पहन के आता है, ये इसका मतलब नहीं। इसमें ये लिखा है हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लोअर देन दैट ऑफ ए, ये पूछा गया। तो बच्चों जल्दी से अटेम्प्ट करिए, आपके पास पूरा टाइम है। तो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है, वो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही कंफ्यूजन है उसमें। इसमें लिखा है, सबसे पहले हमारी बात सुनिए, इसमें लिखा है ए की सैलरी जो है वो 20% ज्यादा है बी से। अब आपको ये तो पता नहीं बी की कितनी है, तो आप मान लो बी की कितनी है? एक्स है, ठीक है। तो ए की क्या है? उससे 20% ज्यादा है, यानी कि x प्लस 20% ऑफ x, यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x/5। फिर जो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है वो कई बच्चे समझ नहीं पाते। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की सैलरी, देखो लिखा है हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लोअर देन दैट ऑफ ए, यानी कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है उसका परसेंटेज निकालना। तो बी की सैलरी बच्चों ए से कितनी कम है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या ये सभी बच्चों को डिफरेंस क्लियर होता है? ये जो मैंने डिफरेंस निकाला, इसी डिफरेंस से तो आप बताएंगे ना कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है। तो बड़ी सैलरी में से छोटी सैलरी माइनस कर दो, पता पड़ जाएगा कितनी कम है। तो बी की ए से कितनी कम है? x/5। तो बच्चों ये मैंने x/5 निकाल दिया, लेकिन बच्चों हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? x/5 को डिवाइड करेंगे इन दोनों में जो ज्यादा सैलरी होगी। ज्यादा सैलरी किसकी है? 6x/5, उससे हम डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों आ जाएगा 50/3%। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने का मेथड है, जिसको आप समझेंगे तभी आप स्कूल में भी कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे स्कूल में, मेरा चैलेंज है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बस आपको इसी बात पे ध्यान देना है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है उसका परसेंटेज निकालना है। तो बी की सैलरी ए से कितना कम है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पता पड़ जाएगा कितना कम है। x/5 कम है और परसेंटेज निकालना है, तो दोनों में जो ज्यादा होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी 6x/5, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका फिनिश हो गया।